रात गहरी हो चुकी थी। सोमनगर शहर के चारों ओर धुंध सी छाई हुई थी। पुराने लोग कहते थे कि जब धुंध जमीन को छूने लगे तो परछाइयों का नगर जाग उठता है। कोई भी खुलेआम इस बारे में बात नहीं करता था, पर हर घर के दरवाजे उस रात समय से पहले बंद हो जाते थे। खिड़कियां अंदर से कुंडी चढ़ा ली जाती थीं। माएं अपने बच्चों को जल्दी सुला देती और कोई भी गलती से भी उस रात बाहर नहीं जाता। लेकिन मानव स्वभाव ही ऐसा है, जो मना किया जाए वही करने की इच्छा जागती है। यही सोचकर आरव ने तय किया कि वह परछाइयों के नगर की सच्चाई जाने बिना नहीं रहेगा। आरव सोमनगर के बाहरी हिस्से में एक टूटी फूटी झोंपड़ी में अपने बूढ़े दादा के साथ रहता था। दादा अक्सर उसे परछाइयों के किस्से सुनाते थे। कहते थे कि उन गलियों में भटके तो कभी लौट नहीं सकते। लेकिन आरव को उनकी बातें किसी डरावनी कहानी से ज्यादा नहीं लगती थीं। उसे लगता था सब लोग मिलकर एक अफवाह बना रहे हैं, बस बच्चों को डराने के लिए। उस रात जब धुंध बहुत गहरी हो गई और चारों ओर सन्नाटा छा गया तो आरव चुपके से अपने बिस्तर से निकला। दादा गहरी नींद में थे। आरव ने अपने फटे पुराने जूते पहने, एक लालटेन उठाई और घर का दरवाजा धीरे से खोल दिया। बाहर की हवा में अजीब सी नमी थी और गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब उत्साह था, जैसे कोई बड़ा रहस्य जानने जा रहा हो। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। गलियां उसे जानी पहचानी लगती थीं, लेकिन फिर भी कुछ अजीब था। घरों की दीवारें लंबी और टेढ़ी लग रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें खींचकर बड़ा कर दिया हो। पेड़ सूखे हुए थे, लेकिन उनकी शाखाएं किसी डरावनी उंगलियों की तरह आसमान को छूने की कोशिश कर रही थीं। आरव का दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई दी, किसी के फुसफुसाने की। कुछ परछाइयां दीवारों पर थिरकती हुई नजर आईं। वो लालटेन को कसकर पकड़े आगे बढ़ा। अचानक एक मोड़ पर पहुंचते ही सामने एक और गली खुल गई, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। गली में अजीब रोशनी थी, न पीली न सफेद, एक हल्की नीली झिलमिलाहट जो पूरे रास्ते को ढक रही थी। गली के दोनों ओर बने मकान पुराने थे, जैसे सदियों से खड़े हों। खिड़कियों से कोई झांक रहा था, या शायद सिर्फ उसकी कल्पना थी। वो खुद से बड़बड़ाया, ये जगह तो कभी नहीं देखी। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। जैसे ही उसने पहला कदम उस गली में रखा, उसे लगा जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। पूरी दुनिया हिल गई और जब वो खुद को संभाल पाया तो वो किसी और जगह था। वही गली थी, वही मकान, लेकिन अब सब कुछ अलग था। आसमान स्याह था, बिना चांद या सितारों के। हवा में एक अजीब गंध थी, जैसे जले हुए लकड़ी और किसी मीठे सड़ने की मिली जुली खुशबू। तभी उसकी नजर आगे पड़ी। गली के बीचों बीच एक लंबी काली आकृति खड़ी थी, बिना चेहरा, बिना आवाज, बस एक परछाई। वह बस खड़ी थी। आरव ने लालटेन ऊंची कर उसे देखने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रोशनी उसकी ओर गई, परछाई गायब हो गई और उसके चारों तरफ कई और परछाइयां उभर आईं। अब आरव को सचमुच डर लगने लगा। उसने पलटकर भागना चाहा, लेकिन पीछे भी वही धुंधली परछाइयां थीं। हर तरफ से उसे घेर लिया गया था। एक फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजी, तुम आ गए, बहुत देर से इंतजार था। आरव कांप गया, उसकी सांसें तेज हो गईं। लालटेन की लौ डगमगाने लगी। तुम कौन हो? वो चिल्लाया। हम वो हैं जिन्हें लोग भूल गए। एक आवाज आई, जैसे हजारों परछाइयां एक साथ बोल रही हों। ये नगर उनका है जो छाया बन चुके हैं। तुमने यहाँ कदम रखा है, अब वापस लौटना आसान नहीं। आरव को लगा कि वो सपना देख रहा है, लेकिन सब कुछ इतना असली था। लालटेन की गर्मी, परछाइयों की ठंडी फुसफुसाहट, धुंध की चुभन। उसने खुद को जोर से चुटकी काटी। दर्द हुआ। वो सपना नहीं था। क्या तुम मेरी मदद करोगे? आरव ने हिम्मत जुटाकर पूछा। मदद? परछाइयां हंसी, एक ऐसी हंसी जो किसी पतझड़ की सरसराहट जैसी थी। यहाँ हर मदद की कीमत होती है। क्या तुम कीमत चुकाने के लिए तैयार हो? आरव चुप हो गया। उसने सोचा, कीमत? कैसी कीमत? परछाइयों ने आगे बढ़ते हुए कहा, हमें तुम्हारी यादें चाहिए। जितनी गहरी यादें, उतना आसान रास्ता। आरव को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में हाथ डाल दिया हो। उसके दिमाग में दादा के साथ बिताए दिन घूमने लगे। वो खट्टी मीठी बातें, दादा की कहानियां, माँ बाप की धुंधली यादें। अगर मैं यादें दे दूं तो मैं कौन रह जाऊंगा? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। परछाइयां हंसी, कोई नहीं, बस एक और परछाई। आरव पीछे हटने लगा। नहीं, वह चिल्लाया, मैं अपनी यादें नहीं दूंगा। अचानक लालटेन की लौ तेज हो गई। एक गर्म रोशनी उसके चारों ओर फैल गई और परछाइयां पीछे हटने लगीं। यह असंभव है, परछाइयां चिल्लाईं। तुमने लालटेन का सच जान लिया है? आरव को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसने देखा लालटेन के अंदर एक छोटी सी नीली लौ थी जो दिल के आकार की लग रही थी। शायद यही उसकी रक्षा कर रही थी। वो लालटेन को ऊंचा उठाकर आगे बढ़ा। गली लंबी थी, लेकिन उसे लगा जैसे कोई रास्ता बन रहा है जहां परछाइयां पास नहीं आ पा रही थीं। अचानक उसने देखा एक टूटा हुआ दरवाजा जिसके पीछे हल्की सी रोशनी थी। वह तेजी से उस ओर दौड़ा। पीछे से परछाइयों की चीखें आती रहीं, लेकिन वो रुका नहीं। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने पूरी ताकत से उसे खोला और भीतर कूद पड़ा। अगले ही पल वो अंधेरे में गिरता चला गया, नीचे और नीचे। जब उसने आंखें खोलीं तो खुद को एक अजीब जगह पाया।